हेलो एवरीवन, मैं हूं निखिल और इस बार अपने दोस्तों के साथ एक छोटी सी ब्रेक लेके निकल चुका हूं कर्नाटका की एक सुंदर हिल टाउन नॉन एज द लैंड ऑफ कॉफी, चिकमंगलुरु। ये जगह अपनी हरी भरी घाटियां, झरने, प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ भारत में कॉफी प्लांटेशन सबसे पहले हुआ था। तो आइए मेरे साथ एक छोटी सी ट्रिप पर। ये रही हमारी डे वाइज आइटनरी। बेंगलोर से सुबह 11 बजे KSRTC की बस लेके शाम के 4:30 बजे हम पहुंच गए चिकमंगलुरु बस स्टैंड। बस स्टैंड के पास ही हमने 2 स्कूटी रेंट किए एंड निकल पड़े अपने स्टे की तरफ। इस ट्रिप के लिए हमने चूज किया ट्रिपर चिकमंगलुरु हॉस्टल, जो कि एक बहुत अच्छा यूथ फ्रेंडली एंड कोजी ऑप्शन है। हमने 10 बेड डॉर्मेट्री बुक किया था, जो कि फर्स्ट फ्लोर पे है। हॉस्टल एक्सप्लोर करते वक्त हमने काफी डिफरेंट स्टे ऑप्शंस भी देखे। बैकयार्ड में एक सुंदर कॉफी प्लांटेशन भी एक्सप्लोर किया। शाम को हम लोकल मार्केट एक्सप्लोर करने निकल गए। डिनर करके जल्दी सो गए। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग निकल पाए। सुबह 5 बजे हम निकल पड़े कर्नाटका की सबसे ऊंची पीक मुल्यानगिरी की तरफ। मुल्यानगिरी वेस्टर्न घाट की चंद्रद्रोणा पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। इस पीक की हाइट समुद्र तल से 1930 मीटर है। पहले के समय में एक फेमस ट्रैक हुआ करता था, पर आज यहाँ ऊपर तक रोड बन चुका है और पीक तक पहुँचने के लिए जस्ट 464 स्टेप्स चढ़ने पड़ते हैं। वैसे तो हम सनराइज देखने निकले थे, बट थोड़े से लेट हो गए थे। जैसे ही हम पीक पर पहुंचे, बादलों और फॉग से घिरा हुआ लैंडस्केप बहुत ही सुंदर लग रहा था। पीक पर ही एक मंदिर है, जो कि मुल्लप्पा स्वामी जी को डेडिकेटेड है, जिन्होंने यहाँ की गुफाओं में तपस्या की थी। मुल्लाई का मतलब होता है फॉरेस्ट, और उन्हीं के नेम पर यहाँ का नाम पड़ा है। जैसे ही हम पीक के थोड़ा सा नीचे गए, हमको वो गुफाएं भी दिखी, बट हम हाल ही में मंजूमल बॉयज मूवी देख के आए थे, तो हमने डर से अंदर जाना अवॉइड ही किया। मुल्यानगिरी में नाश्ता करने के बाद हम निकल गए बाबा बुदानगिरी की तरफ, जिसका रास्ता खुद में ही बहुत सुंदर है। बाबा बुदानगिरी सेम माउंटेन रेंज की सेकंड हाईएस्ट पीक है एट 1895 मीटर्स। कहा जाता है कि सूफी सेंट बाबा बुदान वो पहले व्यक्ति थे जो भारत में यमन से कॉफी स्मगल करके लाए थे, और इस पीक का नाम उन्हीं के ऊपर पड़ा है। जैसे ही हम माउंटेन के टॉप पे पहुंचते हैं, रोड काफ़ी तीखा और पथरीला हो जाता है, बट उसके साथ आता है एक बहुत ही सुंदर ग्रासलैंड और पहाड़ों का दृश्य। ये जगह रॉ नेचुरल ब्यूटी होने के साथ साथ हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल साइट भी है। बाबा बुदानगिरी से वापस लौटते टाइम हमको रोड साइड पे एक वाटरफॉल मिला, जहाँ पे हम थोड़ी देर रुक के रिलैक्स किए। हॉस्टल पहुंचने से पहले हम एक फेमस कॉफ़ी शॉप 1952 कॉफ़ी में रुके। अराउंड 60 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद टायर्डनेस दूर करने के लिए हम तीनों हॉट चॉकलेट पिए। उसके बाद हमने वहाँ के लोकल कॉफ़ी और चॉकलेट की शॉपिंग भी की।
हॉस्टल पहुंच के कुछ घंटे आराम करने के बाद हम निकल गए फेमस सनसेट स्पॉट हीरे कोलाले लेक की तरफ। गूगल मैप्स हमें ऐसे स्पॉट पे ले गया था जहां वाटर रोड पे ओवरफ्लो हो रहा था और हमें एक नया रास्ता लेना पड़ा। जैसे कि हम सनराइज़ के लिए भी लेट हुए थे, हमारा सनसेट भी हमसे छूट गया। स्टिल मुलियानगिरी के बैकड्रॉप के साथ लेक का लैंडस्केप हमको बिल्कुल भी निराश नहीं किया। ये लेक एक मैनमेड लेक है जो कि ड्रिंकिंग और इरिगेशन पर्पस के लिए बनाया गया है। शाम खत्म होने से पहले हम चिकमंगलुरु के महात्मा गांधी पार्क में गए। ये पार्क 1967 में इस्टेब्लिश हुआ था और इसे उस समय के भारत के वाइस प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन ने इनॉग्रेट किया था। गांधी पार्क का सबसे प्यारा अट्रैक्शन है रत्नागिरी एक्सप्रेस, एक छोटी सी टॉय ट्रेन जो पूरे पार्क का चक्कर लगाती है। ट्रिप के आखिरी दिन हम सुबह हेब्बे फॉल्स के लिए निकल गए, जो कि हमारे स्टे से अराउंड 60 किलोमीटर दूर है। और भाई साहब, ये रास्ता इतना सुंदर और शांत है कि हम बार बार कई जगह पर रुके। दोरांता बैरिज से लेके ब्यूटीफुल वेस्टर्न घाट के पहाड़ों के व्यूज़ एंजॉय करते करते हम पहुंच गए किमानुगुन्नी। हेब्बे फॉल्स कुद्रेमुख नेशनल पार्क के अंडर आता है, इसीलिए आगे प्राइवेट व्हीकल्स अलाउड नहीं है। किमानुगुन्नी चेक पोस्ट से टिकट लेके हमने एक जीप में आगे का सफ़र तय किया। अराउंड 10 किलोमीटर ऑफ रोडिंग एंड सीनिक व्यूज़ एंजॉय करने के बाद हम हाइकिंग पॉइंट पे पहुंच गए। ट्वेंटी मिनट्स का हाइक करने के बाद हम वाटरफॉल के बेस पर पहुंच गए। वाटरफॉल की मिस्ट में रिलैक्स करने से हमारी सारी थकान मिट गई। तो ये था हमारा चिकमंगलुरु का ट्रिप। मुलियानगिरी पीक से लेके हेब्बे फॉल्स तक हर जगह एक यूनिक एक्सपीरियंस। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर हाँ तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही नेचर से जुड़े कंटेंट लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप एक्सप्लोरिंग। दिस इज़ हिमकिल, इंडिया बियॉन्ड द गाइड बुक।